हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में हम जानेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि मैम शॉर्ट नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएं, और बनाएं तो कैसे बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। सबसे पहले आपके लिए यही जानना जरूरी है। दूसरा हम जानेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली आरएस बनने का सपना अगर आपका है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आज का हमारा सेशन रहेगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए इस सब पर यहाँ पर किसी की निजी यानी कि किसी की पर्सनल या मैं कहूँ किसी की व्यक्तिगत राय ये भी हो सकती है कि शॉर्ट नोट्स ना भी बनाए जाएं। और कोई मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने चाहिए। बहुत सारे टॉपर्स भी इस बात को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपर जो है इस बात का समर्थन भी करते हैं कि शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ही जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। तो देखिए शॉर्ट नोट्स जो है एक तरीके से आपके क्या है कंसाइज, या मैं कहूँ कि ऐसे संक्षिप्त नोट्स होते हैं जिनमें किसी भी टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या है कम शब्दों में लिखना। और सबसे बड़ी बात, आखिर शॉर्ट नोट्स बनाने का पर्पज क्या है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाने का जो पर्पज है वो किसी कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है, बल्कि रिवीजन करना जो है इसका क्या है एक माध्यम हो सकता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि देखिए शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, ये हमने देख लिया है, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड क्यों होती है, आखिर क्यों आवश्यकता होती है शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्यों बनाने चाहिए हमको। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता जो होती है उसका मेन उद्देश्य ये होता है ताकि हम क्या कर सकें। देखिए कि पूरे सिलेबस का बार बार क्या हो जाता है रिवीजन हो जाता है, और एग्जाम से पहले यानी कि कम समय में आप क्या कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल्स हो गए, डेट्स हो गए, और करंट अफेयर्स जो है वो आपको एक ही जगह क्या है देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो भी क्या हो सकती है, वो भी साथ साथ यहाँ पर हो सकती है, कवर हो सकती है। तो आवश्यकता क्यों है, तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर आपके क्या हो जाता है जो रिवीजन है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है जब भी हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाते हैं। इसका मतलब बार बार आपको पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और न ही आपको क्या है बार बार पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता होती है। मतलब आपको क्या है, तो आप कहेंगे कि बार बार आपको क्या नहीं पड़ती है, बार बार आपको बुक्स पढ़ने की नीड नहीं होगी। सबसे बड़ी बात हो कि आपको दोबारा बुक्स ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि देखिए यहाँ पर प्रीलियम से ही मतलब नहीं है, आप यहाँ पर प्रीलियम्स और मेन से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए भी रेडीमेड पॉइंट आपको मिल जाते हैं, है ना। तो इससे फायदा ये आपके होता है। तो ये आपकी क्या है नीड है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि शॉर्ट नोट्स तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स कब बनाए, कब बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कब बनाए ये बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैडम कौन से टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए और क्यों बनाए, ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार टॉपिक पढ़ते हैं तो पहली बार टॉपिक पढ़ते ही आपको क्या नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सबसे पहले पढ़िए, मतलब उसको क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक को यहाँ पर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने लगे और आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। टॉपिक्स को पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप क्या करें, ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहले उसको कंसेप्ट को समझें।
यहाँ पर पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, और मैंने आपको कहा कि टॉपिक पढ़ें और साथ साथ जो है पूरे कंसेप्ट को समझने का यहाँ पर प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, जब पढ़ते जाएं तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो आपको पता लग ही जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या करें, उसी टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करते जाएं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्या है पता लग जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। फिर इस स्टेप नंबर 3 होता है कि उस टॉपिक को दोबारा पढ़े, है ना। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को एक बार आपको दोबारा पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ा और आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, तो वहाँ पर क्यों फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स क्या बनाए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स कब बनाएं, तो टॉपिक को सबसे पहले पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें, और हाईलाइट करने के बाद उस टॉपिक को क्या करें, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें। अब दोबारा पढ़ने के बाद यहाँ पर अब आप क्या बना सकते हैं, तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप क्या करें, अब यहाँ पर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पहले समझें फिर नोट्स बनाएं। अब दूसरा आपके दिमाग में आता होगा कि मैम शॉर्ट बनाने से पहले, यानी कि जब शॉर्ट बना रहे हैं नोट्स, तो नोट्स बनाने से पहले करें क्या। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले क्या करें, ये भी प्रश्न कई बार आपके मन में आता होगा कि हमको क्या करना चाहिए या कैसे करें। अभी तो हमने बात की थी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, लेकिन बनाने से पहले क्या करें। बनाने से पहले सबसे आपको देखना है सिलेबस। तो टॉपिक को सिलेबस से कनेक्ट करें, यानी कि टॉपिक को सिलेबस से जोड़ें, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू देखें ना। सबसे पहले तो देखिए सिलेबस, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखें, और सिलेबस के साथ साथ आप क्या करें, टॉपिक देखें, कौन सा टॉपिक है और हमारे सिलेबस का पार्ट है वो देखें। और इस टॉपिक देखने के बाद, फिर टॉपिक देखने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको क्या करनी है कि यहाँ पर टॉपिक के साथ साथ आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, और एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यू आप लोग देख सकते हैं। हालांकि देखिए स्पेशली आरएस की बात हम करेंगे, तो जैसे आरएस के 2015 से लेकर अब 2024 तक जितने भी आपके क्या हैं यहाँ पर टेस्ट पेपर हुए हैं, जो एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर आप उनके क्या है पीवाईक्यू देखें। और पीवाईक्यू के साथ साथ स्टैंडर्ड सोर्स हमेशा सुने ना, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ पीवाईक्यू देखा, तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सोर्स जो है आपको क्या करने हैं, स्टैंडर्ड सोर्स देखें। क्या देखें, स्टैंडर्ड सोर्स यहाँ पर आप देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कैसे ही उठा ली और कैसे ही बना लीजिए। टॉपिक के लिए एक स्टैंडर्ड्स बुक रखें, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, पॉलिटी के लिए पुखराज जैन की बुक हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए आप जैसे एनसीईआरटी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। और राजस्थान के लिए कोई भी स्टैंडर्ड राजस्थान बुक, मतलब राजस्थान वाले पोर्शन के लिए, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है, ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक को आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मेट में लिखना है। एक फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर अपन क्या करें, डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मतलब एक ही फॉर्मेट में रखना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका जो होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, वो होता है आपके क्या है कि हर टॉपिक को एक ही फॉर्मेट में आपको यहां पर रखना है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक अपन ले लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए प्रेसिडेंट हम ले लेते हैं। तो जैसे आपको नोट्स बनाने हैं किसके, जैसे आपने टॉपिक लिया कौन सा, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, आपने क्या कर लिया है, टॉपिक ले लिया। अब आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपके क्लास नोट्स भी होते हैं। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, तो पहली बात तो ऐसा नहीं कि 10 किताबों से बनाएं, मतलब आपके पास किताबें भी कैसी होनी चाहिए, मतलब कम सोर्स हो आपके पास। ऐसा कोई ऑथेंटिक बुक आपके नोट्स हो सकते हैं, एक कोई भी ले लीजिए। तो मैंने आपको कहा कि टॉपिक ले लिया, मान लो प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहले तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आप पूरी लाइन लिखेंगे कि वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, नहीं, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं क्या होता है, तो आपने लिखा संवैधानिक होता है, ठीक है, संवैधानिक होता है। आपने इसमें लिखा देश का पहला नागरिक होता है,
ठीक है, शॉर्ट में आपने लिखा कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, इस तरीके से। हालांकि आप जितनी बार इसको पढ़ते जाएंगे फिर बाद में और भी शॉर्ट होते जाते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसा होता है, नाम मात्र का जो है कार्यपालिका प्रमुख होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अपन क्या है उसके इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ही देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड आर्टिकल आप लिख सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड आर्टिकल सीधा सीधा लिखते जाइए कि आर्टिकल 52 है, उसमें क्या है, पद का प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 53 है, इसमें क्या है, कार्यपालिका शक्ति जो होंगी, मतलब केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होंगी वो किसमें होंगी, तो आपने कहा कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने लिखा कार्यपालिका शक्ति। तो आपको उसी से ध्यान आ जाएगा किसकी बात हम कर रहे हैं, कि कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसी टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए कोई अमेंडमेंट हुआ है ना, रिसेंटली कोई अमेंडमेंट यानी कि कोई संशोधन हुआ है, तो संशोधन भी क्या कर सकते हैं आप साथ साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या कर देंगे, संशोधन भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रेसिडेंट के बाद, ये तो एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट की बात हम करें, मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 5 से 8 छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसके फंक्शंस क्या है ना, पावर्स क्या है, शक्ति क्या है। फिर आप इसके क्या है, शक्ति और कार्य लिख सकते हैं। अब शक्ति और कार्य पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसके क्या है, शक्तियों के नाम जैसे की पॉइंट आपको लिखने हैं ना, पावर्स या फंक्शन। और कोशिश करें कि जब भी आप इसके पावर्स या फिर इसके फंक्शंस लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक के, प्रेसिडेंट से मतलब नहीं है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, तो फ्लो चार्ट बनाएं। क्या बनाएं, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे कैसे बनाएंगे, तो जैसे देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या बनाया, यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट की पावर्स आप लिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या है इस तरीके से यहाँ पर लिखा, और आपने यहाँ पर क्या लिख दी, आपने यहाँ पर लिख दी शक्तियाँ, और शक्तियों के साथ साथ आप यहाँ पर क्या कर दी, ऐसे इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा, जैसे कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या करता है, तो यहाँ पर की पॉइंट बनाकर लिख दीजिए, है ना। जैसे इसकी क्या लिख दिया आपने, विधायिका, यानी कि विधायी शक्ति क्या होती है, तो विधायी लिख दी खाली। ठीक है, विधायी के अलावा जो है इसने क्या है, वित्तीय शक्ति कौन सी होती है, तो आपने वित्तीय लिख दी। यहाँ पर आपने जो है क्या है, क्षमादान की शक्ति, यानी कि क्षमादान, तो ये लिख दिया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट हो गए, और बुलेट पॉइंट में हमेशा बनाएं, है ना। बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो आपको क्या है, इजी भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आने लग जाएगा। अब ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है ना। जैसे मान लीजिए अब जैसे ये तो प्रेसिडेंट है, मान लीजिए कोई और टॉपिक भी हो सकता है आपका, है ना। तो उस टॉपिक के क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, यानी कि क्या क्या जो है यहाँ पर उसको समस्याओं का समाधान, क्या क्या उसको जो है समस्याएं हो सकती है। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, तो अब ये इसका तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है, तो उस टॉपिक के साथ में क्या लिख लें, मतलब उसके जो है चैलेंजेस क्या क्या है ना। उसके चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस समझ गए, समस्याएं क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, है ना, चैलेंजेस जो है क्या क्या है। इसके अलावा वहां पर चैलेंजेस के साथ साथ क्या लिखेंगे, कि उनका क्या हो सकता है, समाधान क्या होगा, है ना। समाधान क्या हो सकता है, मतलब वही हम ये कह रहे हैं, आगे की राय, है ना, आगे की राह क्या हो सकती है। तो ये हम इसमें की पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि आगे की राह क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, मतलब इससे आगे भी हम क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, उसको रिसेंट न्यूज से जोड़े, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड। फिर उसको हमको क्या करना है, उसी टॉपिक को करंट न्यूज के साथ कनेक्ट करें, है ना। करंट न्यूज का मतलब क्या है, कि करंट अफेयर्स का मतलब है कि देखिए मान लीजिए आपने देखा फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी क्या हुआ, नगर पालिका के चुनाव होंगे, और उससे भी पहले मतलब कुछ आपने पढ़ा होगा कि देखिए अभी आपके जो है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की बात हम करेंगे, तो उसका सेक्शन जो है काफी चर्चा में रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अयोग्यता होती थी, जिसको वर्तमान में क्या है, वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है ना। तो इस वजह से क्या होगा, तो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो क्या है, तो आप कहेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए जो कोई रिसेंट न्यूज आई है ना, उस रिसेंट न्यूज को आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसी टॉपिक के साथ, उस टॉपिक से अगर वो रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए राजस्थान पर्सपेक्टिव से अगर कोई टॉपिक जुड़ा हुआ है,
मान लीजिए कोई राजस्थान से टॉपिक जुड़ा हुआ है तो आप क्या बना सकते हैं, अलग से कोई बॉक्स भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आप वहां पर क्या मेंशन कर सकते हैं, PYQ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न जो है आपके RPSC ने किस प्रकार पूछा था, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पर PYQ भी है ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है आपके RPSC ने प्रश्न पूछा है, तो वो आप वहां पर मेंशन भी कर सकते हैं। नोट्स लिखने का सही तरीका क्या होगा, है ना, फिर आपके मन में आएगा कि मैम चलो ये तो हमको समझ में आया, लेकिन नोट्स लिखने का सही तरीका क्या होगा ये बता दो, कि नोट्स लिखने का सही तरीका क्या होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए नोट्स लिखने का सही तरीका यह है कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा ही पैराग्राफ लिख लिया, कि पता लगा जो किताब में लिखा हुआ था, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ था, वही आपने क्या किया है, उसी को एज इट इज जो है लिख दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है ना, पूरा पैराग्राफ कभी ना लिखें, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको मेन मेन की पॉइंट कवर करने हैं। क्या करने हैं आपको, मेन की पॉइंट क्या करने हैं, कवर करने हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। केवल कीवर्ड्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कौन सा, जैसे आप बात करेंगे गवर्नर, तो आपको की पॉइंट लिखने हैं कैसे, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाए। ये मैंने गवर्नर मतलब ये आपके राज्यपाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगी, मैंने यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख दिया कि राज्यपाल जो है वो कैसा है, संवैधानिक पद होता है, ठीक है, संवैधानिक है। आर्टिकल में यहाँ पर लिख दूंगी कि कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है। सीधा सीधा लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसके आगे लिख दीजिए नियुक्ति का प्रावधान जो है कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है, आप लिख देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने योग्यता लिखा कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के आगे बस लिख सकते हैं क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, तो एक लाइन लिख दो सिटीजन, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं सीधा कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आपने इतना ही लिख दिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और जन्म से होना आवश्यक नहीं है, तो सीधा सीधा जन्म से होना आवश्यक नहीं है, ताकि आपको याद भी रहे। दूसरा आपने क्या लिख दिया कि 35 वर्ष जो है क्या होनी चाहिए, तो अब शॉर्ट में लिख दो 35 वर्ष जो है मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नहीं होगी, तो ये योग्यताएं हो गई। फिर यहाँ पर सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तों में सारे क्या की पॉइंट्स लिख दीजिए। सेवा शर्तों में की पॉइंट्स क्या है कि न तो लोकसभा न राज्यसभा, इसका मतलब सीधा सीधा लिखो कि संसद या फिर जो विधानमंडल है उसका क्या नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सीधा लिख दिया कि सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने लिख दिया कि क्या है कि आप कहेंगे कि देखिए मतलब लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, तो लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ पद पर नहीं हो, ठीक है, सीधा सा लिख दिया। आपने लिखा मान लीजिए कि उसको जो पारिश्रमिक है वो कैसा है, वो यहाँ पर जो है निवास स्थान हो गया, वो आपके कैसे होने चाहिए, निःशुल्क होने चाहिए, है ना, पारिश्रमिक जो है हो गया। फिर आपने कहा कि और क्या नहीं होना चाहिए, तो आपने लिख दिया कि नियुक्ति के बाद जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, अलाभकारी जो है क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने सिर्फ की पॉइंट लिखे हैं। इससे रिलेटेड आपने क्या है बेसिकली आर्टिकल मेंशन कर दिए कि कौन कौन से इससे रिलेटेड जो है मेन मेन आर्टिकल हैं वो आपने लिख दिए। आपने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, आपने लिख दिया अपॉइंटमेंट जो है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आप कहेंगे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, अच्छा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, बोलो कितना, कि भाई मान लीजिए कार्यकाल की बात हम करेंगे, तो आपने कहा कि देखिए इसका जो टेन्योवर होता है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि आपने एक लाइन लिख दी कार्यकाल, है ना, तो कार्यकाल लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपने लिख दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और आप कार्यकाल बार बार थोड़ी लिखेंगे, सीधा लिख दो जनरली कितना होता है 5 वर्ष। भाई समय से पहले क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, समय से पहले किसको देगा, तो आप की पॉइंट में लिख दिए किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है, आपने मेंशन कर दिया। सामान्यतः कितना होता है, तो आप लिख देंगे कितना है 5 वर्ष होता है, ये आपकी क्या हो जाएगा कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं शक्तियाँ, ठीक है,
आप लिख देंगे शक्तियाँ। अब शक्तियों में भी आप क्या कर सकते हैं, इनको बांट दो शक्तियों में। कैसे बांटेंगे, देखिए आपने कहा कि पहली शक्ति मान लीजिए कौन सी, कार्यकारी, नीचे सिर्फ की पॉइंट लिख दिए क्या क्या करता है। तो आपने कहा कैसे क्या क्या करेगा, तो आपने कहा कि नियुक्ति जो होती है वो भी आपकी करता है, संवैधानिक पद जो होते हैं उनकी, है ना, किन की करता है, एक एक की पॉइंट लिख दो, जैसे राज्य विधायक की करता है, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की करता है, ठीक है। इसी के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, है ना, नियुक्ति के साथ साथ आप जैसे ये जितने भी राज्य के कार्यकारी जो है क्या होते हैं, या राज्य के जो काम होते हैं वो इसी के नाम से किए जाते हैं, तो एक ही पॉइंट लिख दीजिए, है ना। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है राज्य की, यानी कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो गवर्नर में निहित होती है, तो इतना क्यों लिखना है, बस कार्यकारी शक्ति होती है, तो ये इसमें क्या है, कार्यकारी शक्ति हो जाएंगी, की पॉइंट बना के लिख दीजिए। आपने लिखा कि बताइए इसकी विधायी शक्ति, तो विधायी शक्तियों में अब देखिए कानून से रिलेटेड जो होंगी, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि कानून से रिलेटेड जो है वो इसकी क्या होती हैं, इसकी पावर्स होती हैं, तो आप की पॉइंट बना के लिख दीजिए, है ना, कोई भी जैसे विधायी से रिलेटेड। फिर आपने कहा वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय मतलब पैसे, तो इससे रिलेटेड अगर क्या है यहाँ पर कोई पावर है, की पॉइंट बना के लिख दीजिए। इसके अलावा जैसे आपने कहा कौन सी हो जाएगी, तो कार्यकारी हो जाएगी, विधायी हो जाएगी, वित्तीय हो जाएगी, स्वविवेकीय शक्तियाँ, है ना। अब इसमें आप क्या है, की पॉइंट बना के लिख सकते हैं, है ना। अब बार बार आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको यहाँ पर जो है क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा निबंध ही लिख दिया, कम से कम आप ये कह रहे हैं कि देखिए आपके जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए वो इतने होने चाहिए कि आप उनका क्या कर सके, मतलब आप उनको कलर कोडिंग भी करें, है ना। जैसे मान लीजिए कलर कोडिंग कैसे कर सकते हैं, फिर आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको क्या करें, आप कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। कलर कोडिंग का मतलब क्या हुआ, कलर कोडिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके आर्टिकल है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कलर से जो है क्या है, आप आर्टिकल को कर दीजिए, तो आपके माइंड में रहेगा कि इससे रिलेटेड मुझे क्या है, यहाँ पर ये इसको कवर करना है। जैसे आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा और आप उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल मेंशन रहेंगे कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने आर्टिकल को जो है ब्लू कलर से कर रखा है, आपने कलर कोडिंग कर रखी है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यस आर्टिकल ये वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या कर सकते हैं, तो आप उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या करेंगे, मतलब कोई और कलर ले लीजिए, फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने रेड ले लिया, तो रेड से आपको याद रहेगा कि रेड वाले जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। फिर जैसे मान लीजिए आपके कोई करंट अफेयर्स, तो उस टॉपिक में करंट अफेयर्स यानी कि कोई न्यूज आई, तो करंट अफेयर से रिलेटेड उस टॉपिक से अगर कोई न्यूज आई है तो आप क्या करेंगे, तो आप अलग कलर से कोड, मतलब अलग कलर से जो है कोडिंग कर दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल ग्रीन से आपने क्या कर दिया, ग्रीन से आपने जो है करंट अफेयर, ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो आपके ग्रीन वाला है ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, जैसे PYQ है, तो PYQ को आप मेंशन कर दिया मान लीजिए येलो, तो आपके दिमाग में इनसे क्या रहेगा, ये जो आपकी कलर कोडिंग है इससे आपके फिट दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि यस ये आर्टिकल हैं, ये हमको याद रखने हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं ये हम कवर कर रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में रहेंगे। यानी कि शॉर्ट नोट से आपके रिवीजन के समय क्या मिलती है, बहुत हेल्प हो जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं जितना भी संभव हो। जैसे मान लीजिए फ्लो चार्ट है ना, मतलब आप मेनली क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएं। फ्लो चार्ट हो गए, आपके डायग्राम हो गए, है ना, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए किसी की आपने टेबल बना ली, है ना, इससे क्या है थोड़ी सी जगह भी वो हो जाती है और वैसे भी। अब जैसे कुछ आपने माइंड मैप बना लिए, है ना, माइंड मैप समझ गए ना, माइंड मैप आपने यहाँ पर कवर कर लिए। कोई टाइमलाइन का यूज कर लिया, है ना, टाइमलाइन आपने यूज कर ली। तो इन सब चीज़ों का आपको क्या करना है, तो अगर आप इन सब चीज़ों का यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा रिवीजन के समय आपको क्या है काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आप इनका यूज करते हैं। और सबसे बड़ी आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताऊं वो क्या है, आपकी विजुअल मेमोरी। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने से देखिए जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो क्या है, आपकी विजुअल मेमोरी बड़ी शार्प होती है ना। आपकी इससे क्या होती है, अगर आप नोट्स बनाते हैं और दूसरी चीज़ कि उन नोट्स में आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, माइंड मैप इन सब का यूज करते हैं, तो इससे आपकी जो विजुअल मेमोरीज होती है, विजुअल मेमोरी जो होती है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। ठीक है, ये आपके दिमाग में यहाँ पर रखना है कि ये हमको यूज करना है।
अगला जो यहाँ पर जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो आपको अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि अपने शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, करंट अफेयर से भी जोड़ते जाएं। ऐसा नहीं कि आपने जगह ही नहीं छोड़ी, वो इतने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। तो शॉर्ट नोट्स को जो है आपको क्या करना है, करंट अफेयर से भी जोड़ना है। किससे जोड़ना है, उसको आप यहाँ पर कहेंगे कि करंट अफेयर से भी जोड़ें। किससे जोड़ें, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक है कि भैया देखिए इनको आप क्या करें, करंट अफेयर से जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे, बहुत जरूरी है। अगर आपका टॉपिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप समझ लीजिए अभी भी आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। कैसे, हर टॉपिक के नीचे करंट न्यूज लिखें, है ना। मान लीजिए हर टॉपिक के नीचे क्या है, हर टॉपिक के नीचे जिसके भी आपने शॉर्ट न्यूज बनाए हैं उसके नीचे आप क्या करें, करंट न्यूज लिख दें, ताकि जैसे ही आपके टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी आती है तो उसको आप क्या कर लेंगे, तुरंत की तुरंत वहां पर लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम स्पेशली पॉलिटी की बात करें, है ना, तो जैसे पॉलिटी में सब्जेक्ट है तो मैं आपको पॉलिटी और करंट का बताऊं, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट न्यूज के लिए आपने क्या किया, तो करंट न्यूज मतलब हर टॉपिक के नीचे, है ना, हर टॉपिक के नीचे आप क्या करें, तो हर टॉपिक के नीचे जो है करंट न्यूज के लिए क्या छोड़ दें, थोड़ा स्पेस छोड़ दें। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए कोई क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, तो आप क्या है उस टॉपिक के नीचे लिख लीजिए। मान लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, आपकी मान लीजिए कोई नई कमिटी बनाई गई, मान लीजिए कोई नई कमिटी बनाई गई है, जैसे आपने अरावली वाली सुनी होगी उसके में, या किसी के लिए भी कोई नई कमिटी बनाई है, या आपके टॉपिक से ही रिलेटेड मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है, जैसे आपके इकोनॉमिक्स के तो बहुत सारे होते हैं, आपकी रिपोर्ट आती रहती है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो रिपोर्ट है, तो इन सभी के नीचे क्या कर दें, उनको जोड़ दें, है ना। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, उनके नीचे ऐड कर सकते हैं, और ये हमेशा आप करते रहें अपने शॉर्ट नोट्स के नीचे। मतलब स्टैटिक प्लस करंट जो है ये आपके मिलकर बनते हैं क्या, कंप्लीट नोट्स। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि मैम अगर आप किसी को परफेक्ट नोट्स कह रहे हो तो परफेक्ट नोट्स आपके किससे मिलकर बनते हैं, आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स से मिलकर क्या बनते हैं। तो ध्यान रखिए, स्टैटिक और जो आपकी करंट अफेयर्स है इसी से मिलकर आपके क्या बनते हैं, परफेक्ट नोट्स बनते हैं। इनको हम परफेक्ट नोट्स कहेंगे। मतलब परफेक्ट नोट्स का मतलब केवल यही नहीं है कि आपने क्या किया है, आपने बस अपने कोई भी जो नोट्स है, अब कोई भी का नोट्स देखिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पढ़ाया, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने नोट्सों को क्या करें, अपडेट करें, है ना, अपने नोट्सों को अपडेट करें, डेटा और एग्जाम्पल के साथ जोड़ें। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको जोड़ना सिखाया, बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस टॉपिक को क्या करें, उस टॉपिक को जो है करंट के साथ जोड़ें, तभी आपके परफेक्ट यानी कि कंप्लीट नोट्स बन पाएंगे, और डेटा और एग्जाम्पल जोड़ें हर टॉपिक में, है ना। ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी टॉपिक है, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो शॉर्ट नोट्स बनाने में एक चीज हमेशा याद रखें, है ना, शॉर्ट नोट्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि शॉर्ट ही कर दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आप जिस भी टॉपिक को कवर किया है, मतलब ऑब्वियसली सारे टॉपिक ही कवर करोगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने जो टॉपिक यहाँ पर कवर किया है उसको क्या करें, उसको कोई डेटा और एग्जाम्पल के साथ जोड़ें। किसके साथ, डेटा और एग्जाम्पल के साथ जरूर जोड़ें। किसके साथ जोड़ेंगे, डेटा और एग्जाम्पल के साथ जोड़ें। किसके साथ जोड़ेंगे, तो डेटा और जो है आपके क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ जरूर जोड़ें, है ना, डेटा और एग्जाम्पल के साथ जोड़ें। और हर टॉपिक में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही बोलूं कि मेरे पर्सनल, मेरे निजी भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको पसंद आए, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया तो ध्यान रखिएगा आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। तो आप हर टॉपिक में क्या कर सकते हैं, देखिए कोई एक राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए किसी में, जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में आपने क्या है, एक तो राजस्थान का एग्जाम्पल ले लिया, और उसी टॉपिक में आपने क्या है, एक नेशनल एग्जाम्पल ले लिया, एक आपने क्या है नेशनल से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लिया, और यही नहीं, एक आप क्या कर सकते हैं, कोई उससे जुड़ा हुआ इंटरनेशनल क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मतलब आप अपने क्या है उस टॉपिक में कनेक्ट कर सकते हैं, राजस्थान का कोई एग्जाम्पल, नेशनल जो है एग्जाम्पल, आपके इंटरनेशनल एग्जाम्पल, और मान लीजिए कोई डेटा है, रिपोर्ट है, कोई मान लीजिए सर्वे है, या फिर कोई इंडेक्स है,
तो वो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब ये तो कर ही सकते हैं, आप उसी टॉपिक से रिलेटेड मान लीजिए कोई भी अगर डेटा है, कोई सर्वे अगर हुआ है ना, तो सर्वे समय समय पर होते रहते हैं। मान लीजिए कोई इंडेक्स है, वो इंडेक्स भी यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप उस टॉपिक के साथ क्या करेंगे, तो आप उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कीजिए, तो आपके वो शॉर्ट नोट्स यूजफुल होंगे। जैसे मेंस के लिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेंस के लिए अलग पॉइंट है ना। अगला जैसे आपके दिमाग में आ सकता है कि जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएं तो यहाँ पर मेंस के लिए भी क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए भी अलग पॉइंट रख सकते हैं, है ना। मेंस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अलग पॉइंट बनाएं। मेंस के लिए क्या करें, अलग पॉइंट बनाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। जैसे हर टॉपिक में आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, अलग पॉइंट बनाएं और उस टॉपिक को, है ना, अलग अलग जो है पॉइंट बनाएं। और ये आपने जो भी टॉपिक कवर किया है, तो उस टॉपिक को कवर करते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखें। जैसे मैंने अभी प्रेसिडेंट बताया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंट्रोडक्शन, मतलब उसका थोड़ा परिचय जरूर लिखें। ये हम शॉर्ट नोट्स की बात करें। शॉर्ट नोट्स का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब कम कर दिया, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाते समय भी आप किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे मेंस का आप बना रहे हैं, तो मेंस का अलग तरीके से बनाएं, मेंस के अलग की पॉइंट बनाएं। जैसे आपका टॉपिक है, तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है ना, मतलब उसका महत्व क्या है, आप वो भी लिखें कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस के साथ साथ आप क्या लिख सकते हैं कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने पंचायती राज संस्था ले लिया, उदाहरण के लिए आपने अपना टॉपिक ले लिया पंचायती राज संस्था। अब पंचायती राज संस्था जो है, अगर आपने टॉपिक कवर किया है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप वहां पर चैलेंजेस, है ना, आप वहां पर क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी, जैसे पंचायती राज संस्था का मैंने क्या लिया है, आपके लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड, मतलब उससे रिलेटेड आगे क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, तो पंचायती राज संस्था के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, उनकी आगे की राहें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, बड़ा ही जरूरी होता है कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और आगे की राह में अपन क्या करें। अब ये क्या होगा इससे, और साथ ही साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड अपन क्या कर लें, निष्कर्ष भी लिख लें, है ना। अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए और मेंस के लिए स्पेशली इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, आगे की राह क्या है, और उसका निष्कर्ष जो है वो आप क्या रखें, हमेशा तैयार रखें। जब भी आप मेंस का कोई भी जो आपके मेंस का पार्ट है, तो मेंस के भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब इससे क्या होगा, एग्जाम में आपके आंसर भी जो है क्या है, खुद बन जाएगा। जबकि प्रीलिम्स के लिए हमने बताया कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, प्रीलिम्स की बात करेंगे, तो प्रीलिम्स के लिए कैसे बनाएं, तो मैंने कहा प्रीलिम्स के लिए अलग पॉइंट बना सकते हैं, ये आपके लिए मेंस के लिए थे। प्रीलिम्स के लिए क्या है, जैसे मान लो पॉलिटी की बात हम करेंगे, तो पॉलिटी से रिलेटेड मान लीजिए क्या है, आप आर्टिकल हमेशा साथ में एक साथ याद कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल राज्यपाल हो गया, उससे रिलेटेड कोई डेट है, कोई तारीख है स्पेशली, वो एक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड आपकी समितियां हैं, उन समितियों को क्या कर सकते हैं, उन समितियों के क्या क्या सुझाव है, समितियों का गठन कब हुआ था, समिति में कितने मेंबर्स थे, ये सारा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसका टाइप, वो किस टाइप की बॉडी है, अगर कमीशन की बात करें तो टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, बट आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड केवल और केवल की पॉइंट आपको लिखने हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होते हैं। आरएस के लिए अलग क्या जोड़े, है ना, तो हर टॉपिक में ध्यान रखिएगा, हर टॉपिक में आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान प्रसिद्ध से जो है क्या है, अलग बॉक्स बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आरएस के लिए आपके मन में आ रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में क्या करें, तो राजस्थान से रिलेटेड अलग जो है क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट को कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे देखिए कमीशन अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, आयोग अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक आयोग आपने पढ़ा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या है, आपने केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ा, तो आप जब भी आयोग पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो उस टाइम ये याद रखें कि इनको भी अपन क्या कर लेंगे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और इधर अपन क्या करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। और इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप देखिए एक टेबल बना सकते हैं
बड़ी सी टेबल A4 साइज के जो आते हैं, उसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, यहाँ पर लिख सकते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना, या फिर यहाँ पर जो है आप केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। तो इनका सबका साथ साथ अगर आप क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, तो वहां पर आपको क्या रहेगा, आपको सब रहेगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी संरचना कैसी है, इनका जो है गठन कैसे हुआ या कब हुआ, इन्होंने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो अपने की पॉइंट लिखना है, नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाता कौन है, हटाने का आधार क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, तो कमीशंस को सारे हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप क्या करें, साथ में कंसाइज करने का ट्राई करें। और आप कमीशन तो एक साथ सारे के सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हाँ, इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली जो ध्यान रखेंगे, जैसे रिकमेंडेशन क्या क्या है, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, तो ये सारा का सारा अपन क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पर कवर कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब मैंने जो बताया है, शॉर्ट नोट्स का मतलब मैंने जो बताया है, उसमें आपके ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, आपके जरूरी है ना। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आपने शॉर्ट नोट्स तो बना दिए, तो एक टॉपिक 1-2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पता लगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पता लगा कि यहाँ पर आपने शॉर्ट नोट्स ही पूरे क्या है, नोट्स बना दिए, है ना। और इनकी रिवीजन की रणनीति क्या हो, यहाँ पर आपने बना तो दिए हैं, इनकी रिवीजन की जो रणनीति है वो आपकी क्या होना चाहिए, तो भाई वो भी तो पता हो। पता लगे शॉर्ट नोट्स बना तो लिए हैं, अब उनको रिवाइज करें तो कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप वो 24 घंटे के बाद कर सकते हैं, या फिर वीक में कर सकते हैं, है ना। एक बार जैसे मान लीजिए आपने क्या है 24 आवर्स में कर लिए, 24 घंटे में एक बार रिवीजन कर लिया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने 7 दिन बाद क्या कर लिया, उनका दोबारा रिवीजन कर लिया। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, मतलब 24 घंटे में एक बार कर लिया, फिर आपने 7 दिन बाद कर लिया, फिर आपने क्या है 15 दिन में दोबारा रिवीजन कर लिया, मतलब कोई भी टॉपिक जो आपने बताया है। फिर ध्यान रखिएगा, फिर आपने 30 दिन बाद कर लिया, और फिर एग्जाम से पहले कर लिया। अगर आप इनका क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से रिवीजन करते हैं, तो आपकी क्या है, आप भूलोगे भी नहीं चीज़ों को, है ना। मतलब आपने इतनी बार रिवीजन कर रखा होगा कि आपको सारे नोट्स आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर क्या होता है, रिवीजन जो होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि इससे क्या हो जाता है, एक तो रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है ना। और दूसरा क्या है, पूरा सिलेबस जो है वो आपके क्या हो जाएगा, कम समय में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और एग्जाम से पहले क्या आएगा, आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताए थे, आंसर राइटिंग जो होती है वो भी आसान हो जाती है। इंपॉर्टेंस फैक्ट्स आप भूलते नहीं है, और साथ ही साथ करंट अफेयर और स्टैटिक एक साथ आपका रिवीजन हो जाता है। और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, बार बार पूरी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लास्ट मिनट में जो है आपके रिवीजन आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नुकसान भी होते हैं, है ना। वो कई बार आपके कंसेप्ट समझे बिना आप अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि आप नोट्स बना लेते हैं। कई बुक्स मिलाकर नोट्स बनाने से नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो केवल नोट्स पढ़ने से कंसेप्ट कमजोर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा समय समय पर आप मूल स्रोत जो है वो भी देखने चाहिए। ध्यान रखिएगा किन गलतियों से आप बच सकते हैं, तो पूरी किताबें आपको कॉपी नहीं करनी है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, एक टॉपिक के लिए कई सोर्स नहीं रखने हैं, रोज नए नए नोट्स नहीं बनाने हैं, रिवीजन किए बिना नोट्स का कोई फायदा नहीं होगा, कलर और डेकोरेशन पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, करंट अफेयर्स अपडेट करना नहीं भूलना है। तो ये आप अगर इनको फॉलो करते हैं, शॉर्ट नोट्स में डेफिनेशन, कीवर्ड्स, कोई उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल है, फ्लो चार्ट, डायग्राम, टेबल, करंट अफेयर्स लिंक, राजस्थान के पर्सपेक्टिव से कोई एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट या कमिटी या कोई जजमेंट या कोई डेटा, कोई रिपोर्ट या कोई इंडेक्स, या फिर PYQ कीवर्ड्स, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। और फाइनल एडवाइस मैं यही करूँगी कि शॉर्ट नोट्स बनाने का जो पर्पज है वो किसी किताब का विकल्प नहीं है, बल्कि रिवीजन को क्या बनाता है, रिवीजन को फास्ट बनाता है, उसको इजी कर देता है, और सबसे बड़ी बात आपके रिवीजन को क्या है, इफेक्टिव बनाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, और फिर उससे कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट, टेबल और जो मैंने बताए हैं करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करके 1-2 पेज में उनको कंसाइज करने का प्रयास करें। ऐसे नोट्स आपके किसी भी RAC नहीं, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। और
परीक्षा पे से पहले कम समय में आप पूरे सिलेबस का क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये थी आज हमारी छोटी सी क्लास, छोटा सा सेशन कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या क्या फायदे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।